या भाई क्रिकेट की बात हो गई, ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट खेली जाती है। वो स्पोर्ट्स की बात करेंगे जिसमें हमने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए दुनिया के। हॉकी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन रहा है, ना सिर्फ एक बार बल्कि 4 बार। हम क्रिकेट के एक वर्ल्ड कप को आज तक रोते पीटते चले आ रहे हैं। हॉकी के 4 वर्ल्ड कप गुजर चुके। इस बार हम ओलंपिक्स में सेलेक्ट नहीं हुए, क्वालिफाई नहीं किए। कहां रह गई हॉकी? क्यों खत्म हो गई हॉकी? किसी शायर ने खूब कहा है, ताबिश हाशमी साहब के दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। वाह। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह, बहुत अच्छी बात है। इंतजामिया, तो आप इसका मतलब ये समझूं कि जो सेटअप है हॉकी का वही इसको मारने के जिम्मेदार भी हैं? जी बिल्कुल, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं आपको 2 वाकया सुना दूं प्लीज। कि आई थिंक मेरे ख्याल 80s की बात है कि उस ज़माने में हमारे मोस्टली प्लेयर्स जो थे कस्टम में हुआ करते थे। कस्टम, PIA, रेलवे। तो पाकिस्तान की टीम कहीं से खेल कर आ रही थी। तो उस ज़माने में आपको पता है VCR बड़े चलते थे। जी हाँ। तो वहाँ से VCR खरीदे लड़कों ने। यहाँ मुखबरी हो गई कि जी पाकिस्तान का एक खिलाड़ी 3-3 VCR लेकर आ रहा है। तो वो बेल्ट पर जो है VCR चले जा रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहा कोई। ओह। मैं 2013 में ऑस्ट्रेलिया में था, मेलबर्न में पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी। ताबिश, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये आपको वाकया सुनाना पड़ रहा है कि हमारी फ़्लाइट कोई रात को 11:30 बजे थी। आपको पता है पाकिस्तान हॉकी टीम ने दोपहर में 11:45 पर होटल से चेकआउट कर दिया और जो खिलाड़ी थे वो पार्क में बैठे हुए थे। वो हॉकी फेडरेशन ने कहा कि भाई कहीं हमें एक दिन का किराया ना देना पड़े। अल्लाह अकबर। मुझे इतना अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सोहेल अब्बास जैसा प्लेयर, जो मेरे ख्याल से अगर क्रिकेट से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के किसी भी ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स के मुकाबले पर खड़ा हुआ है प्लेयर। लेकिन इनमें से कितने लोग जानते होंगे सोहेल अब्बास? आज की जनरेशन को शायद नाम भी ना पता हो। सोहेल अब्बास दुनिया का हाईएस्ट गोल स्कोरर है। तो क्या इसके अंदर चार्म नहीं है? हॉकी के अंदर पैसा क्यों नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा? क्या कमी है? क्या अच्छा, क्या आज अगर आपको मिल जाए इसकी लगाम हॉकी की, आप क्या कर लेंगे इसके साथ? हमारी हॉकी का सबसे बड़ा मसला है पैसा। तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो लीग हॉकी खेलने के लिए बाहर जाते हैं। 4 महीने खेलते हैं, 20 लाख 25 लाख रुपए उनको मिलते हैं। फेडरेशन ये करती है कि जो खिलाड़ी लीग खेलने जाता है वो कहते हैं जी हम इसको पाकिस्तान से नहीं खेलने देंगे। आप उसको सिर्फ उस वक्त खेलने के लिए बुलाओ जब आपकी टीम दूसरे मुल्क में पहुंच गई, वहाँ से वो टिकट ले और वहाँ से आए, वहाँ से खेल के चले। वो हॉकी खेल रहा है ना, वो कहते हैं नहीं जी 1 महीने का कैंप लगाएंगे, 800 रुपये आपको कैंप के देंगे। वो लड़का लाखों रुपये का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आ जाए तो फिर कैसे पाकिस्तान की हॉकी बढ़ सकती है? सही बात है, सही बात है। तो ये जब आपको पता है तो क्या ये इदारों को नहीं पता, ये चलाने वालों को नहीं पता ये बात जो आप कह रहे हैं? देखिए ताबिश, अरबों रुपए मिले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और किसी ने भी दिए रुपए का हिसाब किताब आज तक नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर कैसे पाकिस्तान हॉकी आगे बढ़ेगी? आपने बात की वर्ल्ड कप की, ओलंपिक की बात की। एक ज़माना था कि हमारे लिए फ़ख्र की बात हुआ करती थी, लेकिन उसमें मीडिया का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। मैं अब 21 साल हो गए मुझे जियो के साथ। एक ज़माना था कि हम अपने शो में सिर्फ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया करते थे, बाकी स्पोर्ट्स को इतना टाइम नहीं देते थे। मोहम्मद यूसुफ साहब जब वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए जोहान्सबर्ग से, तो उनकी बीवी ने उनसे सबसे पहला सवाल ये किया कि पैसे कितने मिले। क्योंकि होता ही है कि अनाउंसमेंट हो जाती है, अनाउंसमेंट के बाद आपको कुछ मिलता नहीं है। तो जब तक अपने इन खिलाड़ियों को हम मौका नहीं देंगे, इन खिलाड़ियों को हम हीरो नहीं बनाएंगे, जब तक ये खिलाड़ी कैसे। बहुत अच्छी बात की आपने याया भाई। अच्छा याया भाई, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जैसे अरशद नदीम है, जेवलिन के हमारे चैंपियन है, जब ये जा रहे थे ओलंपिक्स खेलने कोई नहीं जानता था इनको। ये जीत कर आ गए तो हमने इनको अपना हीरो बना लिया कि मैं तो जानता था पहले से ही जीतेगा। अभी भी सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। इसके अब अगर कंपेयर किया जाए नीरज चोपड़ा से अरशद नदीम को, तो नीरज चोपड़ा जर्मनी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनकी मैंने सुना 37-38 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है नीरज चोपड़ा की। अरशद नदीम को तो फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही खेलने की। जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही मीडियोकर सा सेटअप है, तब भी सिल्वर मेडल लेकर आ रहे हैं। अब तो जाग जाना चाहिए, अब तो उनको उनको क्यूरेट यानी कि करना चाहिए, इंक्यूबेट इस काम को। अरशद नदीम ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहली बार मुझे उनका नाम उस वक्त सुनने को मिला जब हमारे MD अजहर अब्बास साहब, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी अरशद नदीम की, ये इसको आप ज़रा फॉलो करें। तो आप यकीन माने फिर हम उस वीडियो को देखा, फिर उस पर स्टोरियाँ बनी और उसके बाद अरशद नदीम ने अचानक टेक ऑफ किया। उन्होंने जाके टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया। लेकिन आप ये सोचें कि नीरज चोपड़ा पे इंडिया इतना पैसा लगा रहा है और अरशद नदीम के बाजू में सिर्फ इतना दम है कि अगर थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर दिया जाए तो वो क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।